तो इस एपिसोड के शॉर्ट भाई हमारे सेट के लीडर से जो कि यहाँ पे अश्लील किताब पढ़ रहा है। हाँ, मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती, इसका जो टेक्निक सीखा भी हमें मालूम है, उसके लिए अपने यहाँ पे कटवाना पड़ता है। जब तुम्हारे यहाँ पे कट ही चुका तो भाई अश्लील चीज़ें का भाई तुम्हारे अंदर भाई ठरक कैसे घुसेगा। हाँ, तो भी लेकिन इसको ठरक यहाँ पे घुस रहा था और हमें मालूम है इसकी जो मास्टर है हैन की शुआन उसको पसंद भी करता है, यानी भाई हवस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके पास अरमानी नहीं है। तो भाई हवस बुझाने के लिए ये करता क्या होगा, आपको क्या लगता है भाई क्या करता होगा? सोचो उतने भी पीछे से आ जाता भाई हैन और डर जाते करे बाप कहीं देखने लगे, इसलिए बुक यहाँ पे छुपा लेता है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था दो बंदे जो हमला करने आते मोह को किडनैप करने आते। हाँ, उसने जहाँ से नहीं मारा था उसको अपने साथ पकड़ के ले गया था, लाता है और फेंक देता है इनके सामने, लीडर के सामने, और कहता है भाई ये दो बंदे भाई यहाँ पे कौन है। ये दो बंदे आए और आते भाई इन्होंने मोह के ऊपर अटैक करके उनको अपने साथ किडनैप करने की कोशिश की थी। जो सुनते यहाँ पे लीडर देखता और देखते कहते अरे 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 इनको तो फैंटम ऑफ रेनकोट कहा जाता है। अरे बाप रे साले भाई, ये तो वाकई में, हाँ इनके कपड़ा देख के वही लगता है। पीछे से ग्रैंड लीडर आता है, वो कहता है अच्छा हाँ ये तो वाकई में ये रेनकोट बेसिकली एक सेट के यहाँ पे नाम है, उसके सेट के मेंबर को यहाँ पे फैंटम ऑफ रेनकोट कहा जाता है। अरे बड़े कमीने बड़ी बुरे सेट है क्या ना रेनकोट, मतलब हजारों साल पहले इनके सेट ने भाई पूरे दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश की थी। और लेकिन जो हम जैसे सेट थे ना भाई छोटे मोटे ढेर सारे हमने साथ में टीम अप किया और इनके यहाँ पे बैंड बजा दी भाई कब्जा करने के लिए। उन्होंने हमारे ढेर सारे टैलेंटेड बंदों के यहाँ पे मारा था, मतलब अलग अलग सेट के ढेर सारे टैलेंटेड बंदे को मारा था, इसलिए अलग अलग सेट साथ में आके इनके यहाँ पे बैंड बजा दिए। और अभी अभी ऐसा खबर है कि लोग वापस से सेम वही चाल चल रहे, मतलब अलग अलग सेट के जो कमाल के टैलेंटेड बच्चे ना उनको यहाँ पे किडनैप कर रहे हैं। तुमने बोला भाई ये मोह को भी किडनैप करने आया था और मोह भी हमारे सेट का वन ऑफ द टैलेंटेड बच्चा है, इसलिए किडनैप करने आया होगा। लीडर कहता है कि हाँ किडनैप करने आया, टैलेंटेड है, लेकिन ये बात इनको कैसे मालूम कि किसने भाई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया होगा। तो मुझे ऐसा शक है कि इनके सेट का कोई जासूस है जो कि हमारे सेट में घुस के भाई यहाँ पे जासूस का काम करे, यानी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहा है। और वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होगा, कोई हायर पोजीशन वाला हो सकता है या कोई एल्डर धोखेबाज यहाँ पे हो सकता है। ग्रैंड एल्डर यहाँ पे कहते देख भाई हम केस से भी कंक्लूजन पे इतना आसानी से नहीं आ सकते। इनका जो सेट है ना भाई लंबे समय से हजारों सालों से भाई कोई नामो निशान नहीं था भाई, जैसे अब सारे सेट ने मिलकर बर्बाद किया ना, लेकिन अचानक से फिर ऐसा कांड करिए, यानी कोई ना कोई बड़ा मकसद तो यहाँ पर इनका पक्का होगा। तभी पीछे से हैन पूछता भाई ये लोग क्या स्ट्रॉन्ग है भाई, क्या इनके पास यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज के भी बंदे होंगे? जो सुनते यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं वर्ल्ड स्टेज का तो यहाँ पे आइडिया नहीं, लेकिन सॉल्व फॉर्मेशन में तो ढेर सारे बंदे होंगे, इतना तो कर लिया यहाँ पे आइडिया है। हैन की फटते कह रहे मम्मी रे मुझे तो भागना है यहाँ से। हम ग्रैंड एल्डर यहाँ पे कहते वेल इतनी बुरी सेट यहाँ पे आ चुके तो भाई हमने यहाँ पे प्लान बना लिया है, हम ज़्यादा टाइम पास यहाँ पे नहीं करेंगे, मैं और लीडर यहाँ से निकल लेंगे। जो भी बड़ी सेट है भाई जिसने पहले इनकी बैंड बजाई थी उनके साथ मिलकर बातचीत करके भाई पूरे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जब तक जो यहाँ पे सेट की सेफ्टी ना उसकी जिम्मेदारी हैन हम तेरे ऊपर यहाँ पे सौंपना चाहते हैं। तो हैन के सिस्टम यहाँ पे दो चीज़ लेके आ जाता है कि सबसे पहली बात मना कर दो दोनों को और सेट छोड़ के यहाँ पे चल जाओ, बदले में आपको यहाँ पे भाई ये मिलेगा भाई जिससे आपकी जवानी लौट जाएगी, लेकिन इसको नहीं चाहिए। और सेकंड यहाँ पे ये था कि भाई नहीं यहीं पे रुको, सेट के यहाँ प्रोटेक्शन करो, इंतजार करो जब तक ये दोनों यहाँ पे वापस नहीं आ जाते, बदले में आपको कुछ यहाँ पे ये पिल मिलेंगे जिसमें सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जाने में काम आते हैं, वो सब आपको पिल यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी देखते भाई पहला वाला तो बेकार है भाई, मुझे नहीं चाहिए भाई जवान होने वाला कोई ऐसा दवा ववा कि भाई मैं पहले से जवान हो रहा हूँ, कल्टिवेशन करूँगा अपने आप यहाँ पे उम्र भले हो जाएगी लेकिन दिखूंगा जवान, इसलिए भाई सेकंड ही ऑप्शन चूज करूँगा। इसलिए कहता है वेल ठीक है आप लोग जा सकते हो भाई, सेट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। वो दोनों भी कहते हैं क्या बात है सच्ची में, ये भी सुनता है कि हाँ भाई चलो एटलीस्ट ये लोग जा रहे भाई, मुझे नहीं भेज रहे, सेट में रहकर जो कुछ करना वो मैं करने को तैयार हूँ, बाहर जाने में आप उनके यहाँ पे फटती है और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 6 साल गुजर जाते और ये अपना कल्टिवेशन कर रहा था और कल्टिवेशन करते करते ये नॉनसेंस सॉल्व के 5वें लेवल पे जा चुका था। तो खुश है यस भाई, मेरा तो स्पीड यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही, मेरा स्टूडेंट यांग मैंने उसको 6 साल पहले भाई नंबर 1 आने को भेजा था इसके कंट्रीब्यूशन रैंकिंग लिस्ट पर, अभी तक यहाँ पे क्या नहीं आया? अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, 1-2 साल में नहीं हो पाता, लेकिन 6 साल हो गए अब तक तो हो जाना चाहिए। जरा मैं चेक करता हूँ रिलेशनशिप टैब में क्या उसका भी क्या हालत है। लेकिन जैसे यहाँ पे चेक करता मालूम चलता जो लीडर और ग्रैंड लीडर यहाँ पे था साथियों फैन जो थे ना भाई इनके ऊपर रेनकोट सेट यानी उन कमीनों सेट वालों ने हमला किया था, जैसे बच गए। और ये जो था भाई यांग को तो भाई कैप्चर ही कर लिया, यानी पकड़ ही लिया, ये भी देखता अच्छा तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया, उनको तो पकड़ लिया गया है। यहाँ पे आएगा कैसे? तो मैं उसका यहाँ पे मास्टर हूँ और मास्टर होने के नाते मेरा फर्स्ट यहाँ पे बनता है जाके अपने स्टूडेंट को बचा के यहाँ पे लेके आऊँ। ना मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बाहर यहाँ पे बिल्कुल भी जाना नहीं है। बस एक ही चीज़ कर सकता हूँ, भगवान से दुआ कर सकता हूँ कि ये भाई यार तू यहाँ पे सेफ रहेगा, बाई चांस तुझे कुछ हो गया तो अगले जन्म में मिलेंगे यार। हाँ अगले जन्म में मिल ही लेंगे और क्या। ओके ठीक है, बाहर तो मैं नहीं जाऊँगा लेकिन सेट के अंदर रहूँगा और सेट का एल्डर होने के नाते और अभी के लिए भाई पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, सेट के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ। हाँ जहाँ तक कि मुझे याद है 6 साल पहले जाने से पहले लीडर ने मुझे ऐसा कहा था कोई हो सकता है जासूस जो कि भाई उनका रेनकोट सेट का हमारे में छुपा पड़ा है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करे। तो कौन हो सकता है जासूस? अगर मैं पता कर लूँगा तो काफ़ी बड़ी बात है, सिस्टम में अपने आप लेके आ जाता है। जो हेवनली थंडरपी का एल्डर यहाँ पर है ना वही एल्डर यहाँ पे जासूस है। ये भी हिल क्या ये एल्डर जासूस है यार? बिल्कुल मुझे मतलब बिल्कुल आइडिया पड़ा नहीं है और हम मुझे
समझ आ रहा है। जब मतलब मैंने सेट को यहाँ पे बचाया था तो सारे जो मेंबर्स थे जिनको मैं जानता उन सबका फेवरेट लेवल ने एक ना एक स्टार यहाँ पे बढ़ ही गया था। जो नहीं मुझे फेवर कर रहे थे उनका भी फेवर यहाँ पे आने लगा, लेकिन इस बंदे का फेवर मेरी और यहाँ पे नहीं आया कि भाई स्टार्टिंग से तो मतलब ये जासूस यहाँ पे था, तो ऐसे कैसे भाई मुझे यहाँ पे पसंद करता। तो मैं क्या करूँ भाई, अब क्या करूँ समझ नहीं भाई। क्या सबसे पहले यहाँ पे सबूत ढूंढ के एक्सपोज करूँ भाई, सीधे सीधे जाकर बोलूँगा कि हाँ भाई ये जासूस हमारे दुश्मन है, तो क्या ये मानेंगे नहीं, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। और अभी के लिए जो सबसे भरोसे वाले बंदे थे भाई, लीडर और ग्रैंड लीडर दोनों भी यहाँ पे नहीं है, तो उनके अलावा जो सबसे भरोसे वाला बंदे है जिसपे भाई उन दोनों से भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ उनको जाके बता सकता हूँ। और आपको भी आइडिया लग चुका रहेगा, अपनी मास्टर के बारे में बातचीत कर रहा था तो शुआन के पास जाता और जाते यहाँ पे बताता सुनिए ना मुझे एक एल्डर के बारे में आइडिया लगा है जो जासूस है, रेनकोट के साथ मिलकर हमारे ऊपर जासूस का काम करता और हमारे दुश्मनी और क्या। तो वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, कौन है मुझे बताओ। तो ये बताता है हेवनली थंडर पे का एल्डर है। मनी मन सोचते कि हाँ भाई मैंने तो बता दिया, मुझे सिस्टम के जरिए मालूम चला, अब ये सामने से सबूत पूछेगी कि हाँ भाई तुझे कैसे मालूम, तेरे पास कोई सबूत है क्या। तो मैं क्या करूँ, कोई बहाना बनाऊँ यार, अच्छा सा बहाना यहाँ पे सोच लूँ, लेकिन वो सबूत यहाँ पे मांगते ही नहीं और डायरेक्ट बोलते जाके मार डालो। ये भी हिल जाते, अरे बाप रे, मतलब इसे डायरेक्ट मतलब मारने को परमिशन दे दिया, ये भी नहीं पूछी कम से कम भाई सबूत क्या है तुझे, ऐसा कहीं को लगता है क्या इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग से कोई दुश्मनी थी क्या भाई, और ये दुश्मनी निकलवाना चाहती है मेरे जरिए। शुआन यहाँ पे बताती है मुझे स्टार्टिंग से उसके ऊपर यहाँ पे शक हो रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई उसके अंदर गड़बड़ी है, तू यहाँ पे बता रहा तो मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। चलो अब ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करने का, किसी को कुछ नहीं बताने का, सीधे जाने का और जाते भाई उसको यहाँ पे जान से मारने का। इसलिए दोनों पहुंच जाते, जैसे दोनों पहुंचते वो एल्डर भी कहता है दोनों के दोनों एल्डर स्लिंग एल्डर और साथ ही में एल्डर शुआन, आप दोनों भाई मुझसे यहाँ पे मिलने का को आए हो। डरे के यहाँ पे लिटरली कुछ बोलता भी है नहीं और हमला यहाँ पे कह देता है और हमले से बैंड बच जाती है। उसके पीछे कैसे ढम से टकराता और कहता है अरे अरे क्यों यार ये क्या करो भाई, मैं तुम्हारे जैसे एल्डर भाई मेरे ऊपर अटैक यहाँ पे काय को कर रहे हो। हैन उसके पास आता अब आते यहाँ पे कहता है नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें अभी खबर मिली है कि तू जो रेनकोट कोट सेट है ना, तो वो सेट के साथ मिलकर भाई हमारे ऊपर जासूसी का काम करो, हमारे बंदों का ना इन्फॉर्मेशन तो भाई बाहर सर दे रहा है टैलेंटेड बंदों का, और लोग आके भाई हमारे टैलेंटेड बंदे को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। तो उन टैलेंटेड बंदों के बदले भाई मैं तुझे यहाँ पे सजा देने आया हूँ और सजा में तुझे मिलेगी सजाए मौत। लेकिन उससे पहले एल्डर कोई अपना टेक्निक उसका था, अपनी बॉडी को ब्लास्ट करके ना उसका जो आत्मा है आत्मा यहाँ पे निकाल लेता है और आत्मा लेके भाग रहा था। ये तो भाई बच्चों भाई आत्मा बच्चे की तो भाई दूसरी बॉडी मिल जाएगी, लेकिन है नहीं यहाँ पे भागने देता नहीं है। उसका जो बिजली वाला अटैक इसने सीखा था, हाँ वो बिजली वाला अटैक ढाम से यहाँ पे गिरा देता है, जो देखे इसकी मास्टर शुआन भी हिल जाती है। बाप रे ये अटैक कितना पावरफुल था, इतना पावरफुल था, इतना तेज था कि मुझे खुद आइडिया लगा नहीं अगर मेरा मुकाबला हैन के साथ हो जाता और ये बिजली मेरे ऊपर वो यूज़ करता तो मैं भी इसके सामने टिक नहीं पाती और तभी ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में। जब